तो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का है। उन्होंने सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि इस समय पर उनका बच्चा किसी नेगेटिविटी में ना जाए, बहुत बढ़िया। उससे उसको बचाना है उनको, और खुद उनके साथ इन्वॉल्व रहना है। उसको किसी भी तरह से डिमोरलाइज नहीं होने देना, किसी टेंशन में नहीं आने देना। खुद उनके साथ समय बिताएं। जितना टाइम आज के इस मुश्किल दौर में वो अपने बच्चों के साथ बिताएंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। हम शिक्षा को लेकर हमारा मानना रहा है कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए होनी चाहिए, और जो हमारा न्यू हाइट स्कूल फॉर कंपटीशन बनाने का उद्देश्य था, उसके पीछे उद्देश्य था कि बच्चों को कम फीस में और एक गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। पहली बारी जब हमने शुरू किया तो पहली बारी हमारे 17 बच्चे पीएमटी, उस टाइम पर अब नीट बोलते हैं, उस टाइम पर पीएमटी बोलते थे, तो हमारे 17 बच्चे पहली बार में ही पीएमटी के लिए निकले। और हमने पहली बार में ही बोर्ड टॉपर झज्जर सीबीएसई बोर्ड टॉपर दिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि तब से आज तक हमारे 14 रिजल्ट आए हैं, जिन 14 रिजल्ट्स में से 12 बार, जी हाँ 12 बार अपने संस्थान ने, न्यू हाइट्स ने सीबीएसई 12th बोर्ड झज्जर टॉप 12 बार किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। शिक्षा एक ऐसी ज्योति है जो आपके जीवन के सब अंधकार दूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान परिवेश में शिक्षा को लेकर के तमाम अभिभावक जागरूक हो उठे हैं और अपने विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित नजर आते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा को लेकर के इस समय मैं मौजूद हूं झज्जर जिला में, न्यू हाइट्स कोचिंग सेंटर और न्यूटन हाई स्कूल। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा नाम है जिसने न केवल झज्जर जिले में अपितु आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा की विश्वसनीयता, गुणवत्ता को लेकर के एक विश्वास कायम किया है। और है, जी हां, मैं बात कर रहा हूं झज्जर जिले में न्यूटन स्कूल और न्यू हाइट्स स्कूल फॉर कंपटीशन की। एक ऐसा विश्वसनीय नाम है जिन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों में एक विश्वास कायम किया है। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है मनोज भारद्वाज जी, जो डायरेक्टर हैं। सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। नमस्कार। नमस्कार। मैं बात करूं वर्तमान में शिक्षा को लेकर कि आपके आज अभिभावकों के दिमाग में कई प्रश्न रहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आपका जो शिक्षण संस्थान है वो किस तरह से कार्य कर रहा है ताकि उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर बन सके। हम शिक्षा को लेकर हमारा मानना रहा है कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए होनी चाहिए, और जो हमारा न्यू हाइट स्कूल फॉर कंपटीशन बनाने का उद्देश्य था, उसके पीछे उद्देश्य था कि बच्चों को कम फीस में और एक गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके। जिससे पहले हम अलग अलग स्कूल्स में टीच करते थे, तो बच्चों को पढ़ने के लिए पहले स्कूल में जाते थे, स्कूल के बाद फिर उनको ट्यूशन के लिए डिफरेंट टीचर्स के पास जाना पड़ता था। वो फिजिक्स के लिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, मैथ के लिए जा रहे हैं, तो इससे बच्चों का टाइम भी वेस्ट होता था और उनका पैसा भी ज़्यादा लगता था। तो हम 4 साथी मिलकर, मैं मनोज भारद्वाज, मेरे साथी आशीष वशिष्ठ जी, बालिश काद्यान जी और अश्वनी खासा जी ने मिलकर एक ऐसा सपना देखा कि बच्चों को एक ही जगह पूरी एजुकेशन दी जाए, वहाँ पर उनकी बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन भी, कंपटीशन की प्रिपरेशन भी, और एक ही छत के नीचे ऐसा एक उनके लिए व्यवस्था की जाए कि बच्चों को जगह जगह ना घूमना पड़े, वहाँ पर बोर्ड की तैयारी कर सकें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे आईआईटी, नीट और एनडीए, उनको एक ही जगह एजुकेशन मिल सके। तो हम चारों साथियों ने मिलकर न्यू हाइट स्कूल फॉर कंपटीशन शुरू किया और बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ हमने कोचिंग का शुरू किया। और पहली बारी जब हमने शुरू किया तो पहली बारी हमारे 17 बच्चे पीएमटी, उस टाइम पर अब नीट बोलते हैं, उस टाइम पर पीएमटी बोलते थे, तो हमारे 17 बच्चे पहली बार में ही पीएमटी के लिए निकले। और हमने पहली बार में ही बोर्ड टॉपर झज्जर सीबीएसई बोर्ड टॉपर दिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि तब से आज तक हमारे 14 रिजल्ट आए हैं, जिन 14 रिजल्ट्स में से 12 बार, जी हाँ 12 बार अपने संस्थान ने, न्यू हाइट्स ने सीबीएसई 12th बोर्ड झज्जर टॉप 12 बार किया है। तो वेरी गुड। अच्छा मनोज जी, आज जो प्रश्न है खास तौर से जो अभिभावक हैं उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि स्कूल से आने के बाद बच्चों का ट्यूशन भी जरूरी है, कंपटीशन टेस्ट उनके दिमाग में रहता है, किस तरह हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर पाए। तो ये जो फंडा है कि स्कूल से आने के बाद बच्चों को ट्यूशन पे भेजना ताकि वो अधिक तैयारी कर सकें, इसको लेकर के आप क्या? सर, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इसमें जी। पहले जो हमारी एजुकेशन होती थी वो वन पोल एजुकेशन थी, केवल स्टूडेंट पर डिपेंड करती थी।
स्टूडेंट अच्छा है तो पढ़ेगा, पढ़ने में अच्छा नहीं है तो जो भी उसके पेरेंट्स का व्यवसाय है उसी में वो काम करने लगता था। Good. पर आज के टाइम पे जो शिक्षा है वो 3 पोल है। आज के टाइम पर बच्चा भी मेहनत करता है, पेरेंट्स उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट उनसे भी कहीं 2 कदम आगे उनकी प्रोग्रेस में लगे हुए हैं जी। तो आज बस पेरेंट्स को ये है कि हमारा बच्चा किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी कराते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी भेजते हैं। पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं जी। हम बच्चों में इनपुट तो डालते रहते हैं, स्कूल गया 6-7 आवर्स का स्कूलिंग है वहाँ पर वो पढ़ा, फिर हम उसको 3-4 आवर्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ट्यूशन के लिए भेज देते हैं, वहाँ पर भी वो पढ़ा तो बच्चे के 11-12 घंटे तो बाहर ही निकल जाते हैं। 7 से 8 घंटे बच्चे की नींद भी जरूरी है। बच्चे के पास टाइम बचा 3 to 4 आवर्स, अब वो उसमें सेल्फ स्टडी करे या अपना ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई अपना एंटरटेनमेंट के लिए या फिजिकल एक्टिविटी क्या करे। तो पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने मिलकर एक एजुकेशन को एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो बच्चों को एक चक्र बना दिया कि वो घूमते रहें। जहाँ तक मेरा मानना है बच्चों को अगर अच्छा संस्थान कोई मिलती है, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है और वहाँ पर टीचर्स उनको बहुत अच्छे से पढ़ाएं तो उनको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। और इसी संकल्पना के साथ ही हमने न्यू हाइट्स स्कूल फॉर कंपटीशन शुरू किया था कि बच्चों को ट्यूशन की कोई ज़रूरत ना हो। तो जो बच्चा हमारे पास पढ़ता है उसको कहीं पर भी, जी मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो बच्चा न्यूटन या न्यू हाइट्स में पढ़ता है उसको कहीं पर भी ट्यूशन की जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम 6 या 7 आवर्स में ही इस तरह से स्टडी कराते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं कि उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े। जो बाहर जाने का टाइम था वो अपनी सेल्फ स्टडी में लगाए। एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी। गुड। सेल्फ स्टडी के बिना कभी रिजल्ट नहीं आ सकता। एक हम छोटे से एग्जांपल से समझें जी। एक बच्चे को किसी नए शहर में जाता है, वो किसी दूसरे बच्चे के साथ स्कूटी पे बैठ जाए, 10 चक्कर लगाए, उसको शहर के बारे में जानकारी नहीं होगी। वो अपनी स्कूटी या अपनी साइकिल लेकर शहर के बारे में घूमने के लिए निकल जाए, वो 3 बार में ही शहर के चप्पे चप्पे को बता सकता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। सेम ऐसे एजुकेशन में है, टीचर 5 बार कराए 6 बार कराए उससे उतना रिजल्ट नहीं आना जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी करके उसको 2 या 3 बार ना कर ले। रिजल्ट आएगा बच्चे की सेल्फ स्टडी से, खुद की तैयारी करने से। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना स्वाध्याय। जी हाँ, स्वाध्याय भी उतना ही आवश्यक है जिस तरह से लिमिटेड 24 आवर्स में मनोज भारद्वाज जी ने बेहतर जस्टिफाई किया है कि 7 से 8 घंटे की नींद भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि आप शिक्षा के प्रति जो आप समय व्यतीत करते हैं। तो न्यू हाइट्स स्कूल फॉर कंपटीशन और न्यूटन स्कूल जिन्होंने दावा किया है कि इनके विद्यार्थियों को किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो घर पर जाकर के सब अध्याय करें। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में है सर, आजकल कोरोना से लेकर के सबको पता है कि जो पिछला पूरा शैक्षणिक सत्र था वो कोरोना की भेंट चढ़ गया है, आगे भविष्य में भी हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के आप विद्यार्थियों को किस तरह से तैयारियां कराएंगे ताकि उनकी जो कंटिन्यूटी है और जो आपके दावे हैं वो सही साबित हो पाए? अब जब से जैसे सबको विदित है कि पिछले साल से कोरोना का समय चला हुआ है जी। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। हम सब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन ये नहीं है कि पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है और सभी बच्चे डाउन जा रहे हैं, ऐसे नहीं। बहुत सारे बच्चों ने इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी लिया है। वो घर पर उन्होंने इतना टाइम बाहर उनको कहीं जाना नहीं है, सारी पार्क बंद थे, कोई भी एंटरटेनमेंट के साधन सारे बंद थे, तो उनको कहीं बाहर जाने के लिए घूमने के लिए समय नहीं था या नहीं जा सकते थे। पढ़ाई के लिए इनको ज्यादा समय मिला है। ज्यादा समय उनको पढ़ाई के लिए मिला, बिल्कुल आप ठीक करें। तो उन्होंने पढ़ाई में, अपने संस्था से बताता हूँ कि अभी हमारा रिजल्ट आया है IIT मेंस का जी। और हमारा बच्चा एक मयंक स्टूडेंट है हमारा, उसने 99.8% आई IIT मेंस में, और हिमांशु है उसने 99.4% आई अभी 10 से 12 दिन पहले रिजल्ट आया IIT मेंस का, उसमें अचीव किए हैं। और हम बच्चों से जैसे कोरोना काल में हमने ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाने के बाद हम 1 आवर इवनिंग में 5 to 6 हमने बच्चों को टाइम दिया हुआ था कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हैं, चाहे स्टडी को लेकर हैं, चाहे फैमिली को लेकर हैं, कि उनको डिमोरलाइज ना होने दिया जाए। इसमें एक बड़ी समस्या ये भी आई थी कि बच्चे डिमोरलाइज हो रहे थे, घर में कैद थे, इरिटेट हो रहे थे। तो हम उनके काउंसलिंग का रखते थे 5 to 6, 5 से 6 बजे तक उनकी काउंसलिंग के लिए, कि उनके एकेडमिक की भी, उनकी हेल्थ की भी, या कोरोना को लेकर जो उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी उनको लेकर भी दूर करने की हम कोशिश करते थे। तो बच्चों ने इस मुश्किल समय में भी, एक मुश्किल समय में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और बहुत अच्छा एकेडमिक भी उन्होंने दिया है, जिसका रिजल्ट हमें दिखाया दिया है।
IIT मेंस में, और मैं PMT का भी जिक्र करना चाहूँगा कि अभी 3 महीने पहले PMT का रिजल्ट आया था। हमारे 6 बच्चे जो नीट का रिजल्ट आया उसमें निकले, उनमें से 5 स्टूडेंट्स हमारे हैं जो PGI रोहतक से MBBS कर रहे हैं, एक स्टूडेंट्स जो उत्तराखंड से MBBS कर रहे हैं। तो बच्चों ने इसका पॉजिटिव पार्ट भी बहुत ज़्यादा लिया है, तो अच्छा काम किया बच्चों ने। जो नेगेटिव था है वो सबके लिए है, पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी बहुत बच्चों ने अपनाया है और उनका रिजल्ट भी हम सबके सामने है। चलिए भारद्वाज जी, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के बारे में आपने काफी कुछ जानकारियां दी हैं। अभिभावकों के लिए खास तौर से जो पेरेंट टीचर, जो आजकल एक कॉम्बिनेशन है कि भाई विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक, ये तीनों मिलकर के ही पूरी तरह से बच्चे का विकास कर सकते हैं, तो अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस कठिन दौर में भी और बच्चों की शिक्षा के बारे में भी? बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा जी। है और आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का ही है, क्योंकि आज टीचर और स्टूडेंट के बीच में दूरी है। वो ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो घर पे ही हैं, अब टीचर उनके पास जा नहीं सकते, पास उनके हैं पेरेंट्स। तो आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का है। उन्होंने सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि इस समय पर उनका बच्चा किसी नेगेटिविटी में ना जाए, बहुत बढ़िया, उससे उसको बचाना है उनको, और खुद उनके साथ इन्वॉल्व रहना है, उसको किसी भी तरह से डिमोरलाइज नहीं होने देना, किसी टेंशन में नहीं आने देना, खुद उनके साथ समय बिताएं। जितना टाइम आज के इस मुश्किल दौर में वो अपने बच्चों के साथ बिताएंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो स्टडी कर रहे हो, चाहे उनको स्वास्थ्य को लेकर हो, वो 1 से 1.5 घंटा जितना भी वो टाइम निकाल सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके साथ उनको खेलना भी चाहिए, स्टडी को लेकर भी बात करनी चाहिए, और उनको हमेशा मोटिवेट करें कि ये सही आदमी, सफल इंसान की पहचान तभी होती है जब मुश्किल दौर होता है। तो उनको ऐसी शिक्षा दें, ऐसी प्रेरणादायक उनको कहानियाँ सुनाएं, ऐसे उनको प्रसंग बताएं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएं जो मुश्किल दौर से भी सफल होकर निकले हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करें, उनको किसी भी तरह से उनमें हीन भावना या डिप्रेशन में उनको ना आने दें, और पढ़ाई के प्रति उनका एक टाइम टेबल, पूरे दिन का एक टाइम शेड्यूल बनाएं। इस टाइम से इस टाइम तक आपको पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक आपको खेलना है, इस टाइम से इस टाइम तक आपको टीवी देखना है। तो उसमें खुद इन्वॉल्व रहे वो, और बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण से उनका विकास करें, उनके विकास पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से न्यूटन स्कूल और न्यू हाइट स्कूल फॉर कॉम्पिटिशंस के जो निदेशक हैं श्री मनोज भारद्वाज जी, उन्होंने बेहतर कुछ टिप्स दिए हैं, न केवल विद्यार्थियों के लिए अपितु अभिभावकों के लिए भी। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आपदा को अवसर में बदलें। कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी के दौरान घर पर रह करके विद्यार्थी किस तरह से बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, न केवल जारी रख सकते हैं अपितु अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियां आज हमें मिली हैं न्यू हाइट स्कूल फॉर कॉम्पिटिशंस और न्यूटन स्कूल्स के निदेशक मनोज भारद्वाज जी, जिनका लंबा अनुभव है। और मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए तमाम जानकारियां बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो अगली मुलाकात फिर करेंगे मनोज भारद्वाज जी से, और अगली वीडियो में आपसे फिर से रूबरू कराएंगे न्यू हाइट स्कूल फॉर कॉम्पिटिशन और न्यूटन स्कूल के अनुभवी अध्यापकों द्वारा कोरोना काल में दिए जा रहे टिप्स के बारे में। कार्बन का जो चार्ज रहेगा that is partially negative and hydrogen is partially positive. Clear the point? Now this H positive it can be replaced by, इसको हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अर्थ ये है इसके ऊपर हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर कंडक्टर को रख दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ से इसके ऊपर पाइप